सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन करते हुए भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए हमने 3 बार नमन किया और बुद्ध वंदना की। ये कोई परंपरा नहीं है, यानी कि हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। और बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, कहने के लिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। और मेरे ख्याल से हमारे भारत में नहीं, और हमारे भारत को भगवान बुद्ध की वजह से ही धर्म गुरु कहा जाता है। यानी कि जो हमारा देश है वो धर्म गुरु इसलिए है भगवान बुद्ध की वजह से। और आज पूरे वर्ल्ड में मोस्टली बहुत कम देश ऐसे हैं उनको छोड़ करके, वरना सारे कहीं भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ऐसी घटनाएं घटती है। 3, भगवान बुद्ध पैदा भी धरती पे इस दिन हुए, पूर्णिमा के दिन ही। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, वो भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे हुआ। और जब इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, ये भी पूर्णिमा के अवसर पे हुआ। तो इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है। और भगवान बुद्ध ने जो हमको सील दिए और सील सदाचार का जीवन जीने के लिए हमको रास्ता दिया, मार्ग दिया। और कल्याणकारी विद्या जो कि भगवान बुद्ध की विद्या है, विपස්සना के नाम से जानते हैं। ये पाली भाषा का शब्द है विपस्सिना, यानी कि विशेष रूप से देखना। जैसे है जो घटना जैसे घट रही है उसमें बिना इन्वॉल्व हुए, बिना किसी किंतु परंतु के उसको एज इट ही देखना। और आज पूरे वर्ल्ड में भगवान बुद्ध की इस विधि के लगभग 200 सेंटर हैं ध्यान साधना के। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जो देवला के मदन सिंह गौतम जी है, इनकी वजह से हमको ये धर्म मिला। वास्तव में आपको जो धर्म है, अगर धर्म सीखना है तो आप एक बार भगवान बुद्ध की जो विधि है विपස්සना, आप इसका कैंप अटेंड जरूर करें। आप देखते होंगे सभी लोग एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं कास्ट के हिसाब से। लेकिन मैं आपको जानकारी लेके बता दूं, मात्र चमारों का एक आध सेंटर होगा विपස්සना का, पूरे वर्ल्ड में एक आध सेंटर होगा। वरना जो सारे सेंटर बने हुए हैं ध्यान केंद्र, वो सारे अदर कास्ट के हैं। और उनमें टीचर भी ज्यादातर वही है। लेकिन जिसने भी भगवान बुद्ध को सही तरीके से पढ़ा और जिसने भगवान बुद्ध की विद्या सीखी और वो पूरी तरीके से भगवान बुद्ध के प्रति समर्पित हो गया। और भगवान बुद्ध के जितने भी सेंटर ध्यान साधना के, उनमें आपको कहीं भी भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो। आप जो मेरा बताया मार्ग है उस पे चलो, उस पे चलने से लाभ होगा। बाबा साहब ने भी ये कहा कि भाई आप मुझे मूर्ति मत देखो, मैं आपको किताबों में मिलूंगा। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा कि अत्ता दीपा भव, आप खुद मेहनत करें, खुद तपस्या करें और शील सदाचार